तो राम राम सभी भाइयों को। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 12 इकोसिस्टम। ठीक है। तो इकोसिस्टम किसने डिस्कवर किया था, इसे किसने बनाया था? तो इसने ये बनाया था किसने, याद रखना, सर सर A.G. और कौन से सन में किया था, सबसे मेन चीज़। ठीक है, 1935 में। ठीक है, 1935 में किया था ये डिस्कवर। तो दी इंट्री बायोसेप is reference to as global which constitutes several local ecosystem of earth। ठीक है, ये है पहला पॉइंट इसका, किसका, इकोसिस्टम का। याद रखेंगे सब चीज़। इसमें मेन चीज़ क्या आ रही है, ग्लोबल इकोसिस्टम। ठीक है, मैं पेन से लाइट कर दूंगा उसको, याद रखना। ठीक है, अब इकोसिस्टम क्या है, दिस साइज ऑफ इकोसिस्टम फ्रॉम स्मॉल पोर्ट टू लार्जेस्ट फॉरेस्ट और सी। ये सब क्या है, इकोसिस्टम है। ठीक है, समझ आया क्या है? मैं लिख देता हूँ, दिस साइज of the ecosystem from small pond to a larger forest और सी की एक साइज हमारे पास किसका, इकोसिस्टम का। फ्रॉम कौन कौन सा, स्मॉल पोर्ट है कि लार्जेस्ट फॉरेस्ट है, जैसे मान सकते हैं अमेरिका फॉरेस्ट है, वो अमेरिकन फॉरेस्ट। ठीक है, कितना बड़ा है वो फॉरेस्ट। वो एक किस्म से क्या है, वो लंग्स भी है किसकी, अर्थ की। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिड्यूस होने वाला ऑक्सीजन वहीं से होता है। ठीक है, यह सबसे चीज़, मेन चीज़ यही है। अब हम पढ़ते हैं इकोसिस्टम की कुछ पॉइंट्स। क्या कर देता हूँ, इको सिस्टम। ठीक है, समझ में आया? ये हमारे पास दो पॉइंट होते हैं पहले इसके पास। पहले क्या होता है, नेचुरली, जो हमारे पास नेचुरली इकोसिस्टम है। क्या क्या है, आप सोचो नेचुरली इकोसिस्टम क्या क्या हो सकता है हमारे पास। एक हमारे पास है आर्टिफिकल इको सिस्टम। अरे यार गलत हो गया, इकोसिस्टम। ठीक है, इसमें भी दो तरह के आते हैं, मतलब कि अब सोचो, एक्यूट ट्रीटिड्स, इसमें दो टाइप्स के होते हैं, इसमें भी नेचुरली में। ठीक है, इकोसिस्टम, एक्वाटिक इकोसिस्टम। ठीक है, इसमें क्या आता है, अब नेचुरली आप सोचो कि नेचुरली इकोसिस्टम हमारे पास क्या होगा, इकोसिस्टम। ठीक है, अब इसमें हमारे पास तीन टाइप है नेचुरली जो हमें गिवन है। ठीक है, पहला क्या है हमारे पास, डेजर्ट। ये नेचुरली हमारे पास सबको पता है। फिर हमारे पास क्या आता है, ग्रास लैंड। और दूसरा क्या आता है, फॉरेस्ट। ये तो नेचुरली है भाई, ये तीन चीज नेचुरली है। ठीक है, अब एक्वाट में भी दो चीज आती है हमारे पास, एक आता है फ्रेश वाटर
एक होता है सॉल्ट वाटर। अब सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर में अंतर क्या है? इसे देखो, जैसे फ्रेश वाटर क्या है हमारे पास, पॉन्ड में है। फ्रेश वाटर कहाँ है? लेक्स में है, ठीक है, एक स्ट्रीम्स में है। अब सॉल्ट वाटर कहाँ कहाँ है? पहले है विदलैंड्स, दूसरे में है मैरीन। अब इसे आर्टिफिकेशन क्या है हमारे पास? सिंपली बात है, जो हमने मेड की है, ठीक है, मैन मेड इकोसिस्टम, ठीक है, इतना समझ में आया? अब इसके हम फंक्शन पढ़ेंगे, इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ? इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन the ecosystem considering of बायोटिक। एक क्या हमारे पास बायोटिक है, दूसरी क्या है एबायोटिक। कंपाउंड्स एंड देयर इंटर रिएक्शन with each other resulting in a physical structure, ठीक है। क्या है? फिजिकल स्ट्रक्चर है हमारे पास, ठीक है। इसमें भी मतलब कि 3 टॉपिक है हमारे पास, 3 पॉइंट है इसके। एक ही हो गया, देखो, एक इकोसिस्टम है हमारे पास, ठीक है। उस एक इकोसिस्टम में क्या है, एक तो हमारे पास लिविंग चीज़ है, एक क्या है हमारे पास नॉन लिविंग चीज़ है। उसे कंपाउंड किया गया है किसके द्वारा? इंटर रिएक्शन के द्वारा विद अदर रिजल्टिंग किसके? फिजिकल स्ट्रक्चर में, ठीक है। एक पॉइंट तो हमारा ये है। अब दूसरा पॉइंट देखो, द फ्लो ऑफ एनर्जी। क्या इसमें क्या चीज़ फ्लो हो रही है? एनर्जी, ठीक है। टेक प्लेस, अब वो प्लेस भी कर रही है विद देयर कंपाउंड्स ऑफ अदर इकोसिस्टम। अब इसमें देखो, द फ्लो ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी क्या रही है? फ्लो हो रही है। टेक प्लेस, वो प्लेस ले रही है किसके द्वारा? विद कंपाउंडमेंट ऑफ इकोसिस्टम के द्वारा, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा ये हुआ। अब तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट खास नहीं है तो उसे रहने दो। तो हम इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ मैं, कंपाउंडमेंट ऑफ इकोसिस्टम। क्योंकि इससे आपको आसानी से याद होगा, ठीक है। पहला हमारे पास क्या था इसमें? एक था हमारे पास क्या? बायोटिक दूसरा एबायोटिक। ये चीज़ क्या है? ये चीज़ क्या है? नॉन लिविंग, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, कभी भूल जाओ। ये क्या है? लिविंग। अब लिविंग में क्या आती है? 3 टाइप आते हैं इसमें। एक क्या रहता है? प्रोड्यूसर क्या है? जो खुद पर ही डिपेंड रहता है, मतलब कि जैसे प्लांट, वो क्या है? एक प्रोड्यूसर है, वो अपने आप में ही डिपेंड रहता है, ठीक है। उसे किसी की ज़रूरत नहीं है, वो किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, उसे खाना वो अपना आप ही बना सकता है, ठीक है। उसे हम क्या करते हैं? प्रोड्यूसर, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, प्रोड्यूसर जो क्या है, ठीक है, ऑटोट्रोप्स है। इसको हम क्या दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं? ऑटोट्रोप, ठीक है। इसके 2 टाइप्स होते हैं। ये क्या होते हैं? ऑटोट्रोप्स, एक होता है कार्निवोरस ऑटोट्रोप्स, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ,
छोटे शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, पीएच ऑटोट्रोप्स और सी ऑटोट्रोप, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है इसमें कंज्यूमर। अब कंज्यूमर में क्या आता है, कंज्यूमर में जैसे हम क्या डिपेंड है दूसरे के उस पर, जैसे हम डिपेंड है किस पे, प्रोड्यूसर पे, क्योंकि हमारा जो खाना आता है, फूड आता है, वो किससे आता है, प्लांट्स के द्वारा ही तो आता है। हम किस पे डिपेंड है, पूरी तरह से डिपेंड है किस पे, प्रोड्यूसर पे, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ कंज्यूमर, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट आता है कंफ्यूजर। इसका मतलब क्या रहता है, इसका मतलब ये रहता है कि जैसे वो प्लांट है, अब वो प्लांट कुछ दिन तक जाके धूल में मिल जाएगा, मतलब कि उसके साथ सोइल में डिजोल्व हो जाएगा, खत्म हो जाएगा वो, ठीक है। जैसे एनिमल्स है, एनिमल मरने के बाद सोइल में डिजोल्व हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, उसमें दब जाते हैं, तो क्या होता है, डिकम्पोजर्स होते हैं, ठीक है। ये कंज्यूमर्स होते हैं, जो क्या है, ये डिपेंड हम इस पे सीधा प्रोड्यूसर पे, ये डिपेंड क्या है, ये दोनों को क्या कर सकता है, डिकम्पोज कर सकता है, ये इनका है सोइल में होता है, ठीक है। अब एबायोटिक क्या होता है, जो नॉन लिविंग होता है, ये क्या है, एयर, वाटर, इसमें क्या आता है, सोलर रेडिएशन माने सनलाइट, जो सूरज की किरणें आती है, ये इसका मतलब, ठीक है। क्या एक आता है टेम्परेचर, एक है सोइल, क्या है सोइल, मिट्टी, ठीक है। सब याद रखना ये चीज़। ठीक है, अब इसके थोड़े से पॉइंट लिखता हूँ मैं, ध्यान से देखना। द मेजर फंक्शनल ऑफ एन इकोसिस्टम इंडिविजुअल, ठीक है। इसके चार पार्ट है, ठीक है। एक क्या होते हैं, प्रोडक्टिविटी, सेकंड क्या है, डिकम्पोजिशन, तीसरा क्या है, एनर्जी, एनर्जी क्या, एनर्जी फ्लो, के एनर्जी का क्या हो रहा है इसमें, फ्लो हो रहा है, और चौथा न्यूट्रिएंट कैरिंग, सर्कलिंग, ठीक है। ये चार पॉइंट है, ठीक है, इसको याद रख लेना थोड़ा सा। अब चौथा पॉइंट कौन सा आता है हमारे पास, चौथा पॉइंट आता है पॉन्ड। अब पॉन्ड के बारे में, इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, इकोसिस्टम, सिस्टम, सिस्टम बेस सिस्टम, इसका सिस्टम सिंपली मैं फ्लो चार्ट बनाता हूँ, ठीक है। इसकी भी क्या है, दो टाइप्स है, एक क्या है बायोटिक, एक क्या है एबायोटिक, ठीक है। बायोटिक में क्या है, बायोटिक में तीन पार्ट है। पहला पार्ट कौन सा है, प्रोड्यूसर, इसमें भी क्या है, प्रोड्यूसर है, पर इसमें अलग टाइप का प्रोड्यूसर है, इसमें भी क्या है, कंज्यूमर है। तीसरे वाला क्या है, डी कंसिवर, इसमें क्या हो रहा है, फ्लोटिंग हो रहा है, सेम एलर्जी, जैसे आपके पास एक गिलास, मतलब कि एक बाल्टी पानी है, ठीक है। प्रोड्यूसर का मतलब समझा रहा हूँ मैं। तो प्रोड्यूसर में क्या है, जैसे हमारे पास एक गिलास, मतलब कि एक बाल्टी पानी है, उसे हम धर के रखेंगे तो उसमें क्या हो जाएगी, एल्गीज हो जाएगी, ठीक है। उसे कौन खाएगा, फंगस खाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, प्रोड्यूसर हो रहा है, जो अपने आप में ही क्या है, ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ फ्लोटिंग, तो फ्लोटिंग हो रहा है, ठीक है। एक क्या हो रहा है, एली, ठीक है। अब कंज्यूमर में क्या रहा है, सीधा सीधा क्या रहा है, जेटोप्लाज्मिक काइनेटीज, इसमें क्या आता है, फ्री स्विमिंग, ठीक है। डिकम्पोजिंग में गया सिंपल में फंगी, ठीक है, और बैक्टीरिया। एबायोटिक में क्या आएगा, सिंपल वही है, सोइल, वाटर, CO2, सोलर,
और क्या है सोइल, ये पार्टिकल्स इसमें। ठीक है, अब इसके पॉइंट लिखता हूँ मैं नीचे। दी inorganic and organic materials are converted with the help of the radiant energy of sun by the autotrophics। ठीक है, दूसरा क्या है, हेट्रोट्रोफिक, जो क्या कंज्यूमर है। ठीक है, बताया था मैंने आपको। ऑटोट्रोप, हम क्या कर रहे हैं, हेट्रोट्रोप कंज्यूम क्या करता है, ऑटोट्रोप को ही कंज्यूम करता है। ऑटोट्रोप्स decompose the detail that organic material या मैटर टू रिलीज, अब किसे रिलीज कर रहा है, देम बैक, याद रखना, बैक फॉर रीयूज बाय द ऑटोट्रोप्स। ठीक है, ये पॉइंट हो गए। एक पॉइंट और लिख लेता हूँ, द एनर्जी फ्लो इज अनडायरेक्शनली ठीक है, ये पॉइंट हो गए इसके। ठीक है, तो इतना समझ में आया तो बताना। ठीक है, तो